बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छीना टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि रूस और यूक्रेन के जंगी मामले में पाकिस्तान अभी तक न्यूट्रल क्यों है। इस वीडियो की मज़ीद डिस्कशन जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ़ गैर मुल्की मिशन की जानिब से पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस के ख़िलाफ़ जंगबंदी की करारदाद पर दस्तखत करने पर जोर दिया गया और इन मिशन में जर्मनी और फ्रांस भी शामिल हैं। पिछले रोज़ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर हंगामी इजलास जारी है और इसका अभी तक हतमी कोई फ़ैसला सामने नहीं आया और इस करारदाद के ज़रिए 193 रुकन ममालिक रूस पर अपने हमसाया मुल्क यूक्रेन से जंगबंदी पर जोर देंगे। और इसी सिलसिले में मंगल के रोज़ पाकिस्तान में 19 गैर मुल्की मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले सफारतकारों ने एक ख़त के ज़रिए पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में यूक्रेन की हमायत करने पर जोर दिया। और जबकि पाकिस्तान के सफारती हलकों से मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने इस इजलास का हिस्सा ना बनने और यूक्रेन के साथ रूस के तनाज़े पर एक न्यूट्रल मौक़िफ़ अख्तियार करने को तरजीह दी। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए किसी की हमायत करना चाहता है और ना मुखालफत। इन आला हुकूमतें ओहदेदारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन को अपने मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से भी जो अभी तक मौक़िफ़ जारी किए गए हैं कि ये मामला रूस और यूक्रेन के दरमियान ही हल होना चाहिए और बैठ के आसानी के साथ सुलझाएं। और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा करना एक हैरानकुन अमल भी है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने खित्ते में सियासी धड़ों का साथ दिया, जबकि उनका साथ देने का बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर जाता है। नतीजतन पाकिस्तान को एक वक्त में बैनुल अक़वामी तौर पर तनहा किए जाने का भी ख़तरा रहा। अभी आप लोगों के जहन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल क्यों अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। इस बारे में बात करते हुए सेनेट की फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन सीनियर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े यूरोप की सर्द जंग का हिस्सा है जो यूक्रेन में अभी तक जारी है। इस जंग में पाकिस्तानी जो कि बराह रास्त मुफादात नहीं हैं। और दूसरी बात पे पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में अपना किरदार अदा करे, जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस, चीन और वस्ती एशिया से भी हैं। और तीसरा ये कि पाकिस्तान अब किसी कौम से कशीदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना किसी की हमायत करना चाहता है और ना ही किसी की मुखालफत। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2021 में काबिल पर अफ़गान तालिबान के कब्ज़े से कुछ माह पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी कौम की खाना जंगी नहीं चाहता। और 1990 की दहाई में जहां पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान को बतौर स्ट्रेटजिक बैकयार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगता रहा, वहीं हालिया बयानात से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब इन अलक़ाबात से दूर रहना चाहता है। और इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल किए जाने और तमाम तर मदद के बाद इंडिया पर नज़र करम रखने जैसे इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। और आप लोग जानते होंगे कि माजी में पाकिस्तान ना सिर्फ खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी धड़ों का हिस्सा रहा, बल्कि यकतरफ़ा मौक़िफ़ भी अख्तियार करता रहा। और माजी के बारे में बात करते हुए सीनियर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि अमेरिका की हमायत और उनका साथ देने में पाकिस्तान ख़ास तौर पर पेश रहा और इसके नतीजे में हमें यानी पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ और ना ही अमेरिका ने ज़रूरत पड़ने पर हमारा कभी साथ दिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका और रूस के दरमियान ये जो जंग है, जिसे सर्द जंग का नाम दिया जाता है, जिसके नतीजे में माहिरीन और दीगर सियासी तज्ज़िया कार कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की हमायत में इतना आगे निकल गया कि इसे नुकसान उठाना पड़ा। और आप लोग जानते हैं कि हमारी सोवियत यूनियन से कोई भी पाकिस्तान की यानी दुश्मनी नहीं थी, हमारा मसला तो सिर्फ़ इंडिया के साथ था। लेकिन अमेरिका की हमायत में पाकिस्तान 1954 में सेटो का हिस्सा बना, फिर 1955 में सेंटो ज्वाइन किया और 1959 में अमेरिका को
एक अड्डा दिया गया और पाकिस्तान ने बराह रास्त इसमें फ्री का किरदार अदा किया। और बाद में जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दिया और चीन के ख़िलाफ़ गया। और जब 1965 की जंग हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद भी बंद कर दी, तो हमें हमायत का सिला कुछ भी नहीं मिला। और 1980 की दहाई में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका का साथ दिया और एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। इसका अंदाज़ा तब हुआ जब 1989 में रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर निकली तो 1990 में पाकिस्तान पर प्रेसलर अमेंडमेंट के ज़रिए फ़ौजी इमदाद बंद करके पाबंदी आयद की गई। और इस पाबंदी के पीछे वजह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बताया गया। और इन पाबंदियों की असल वजह भी यही थी कि अमेरिका की ज़रूरत पूरी हो चुकी थी। और इन तलख तजर्बात के बुनियाद पर पाकिस्तान ने अब इमरान खान के दौर में ये सबक सीखा है कि ना तो फजूल झगड़ों में पड़ा जाए और ना ऐसी दुश्मनियाँ ली जाएं जिनका हमारे मुफादात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अगर आप लोग सोचें कि इमरान खान ना होता और अनपढ़ हुक्मरान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते तो अभी अमेरिका फिर पाकिस्तान को एक दफ़ा इस्तेमाल करता और पाकिस्तान को इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ता। तो अभी हम बात करते हैं कि यूक्रेन रूस का हदफ क्यों है। रूस एक अरसे से यूक्रेन की यूरोपीय अदारों में शमूलियत की मुखालफत करता रहा, जिनमें अमेरिका की सरबराही में कायम 30 मुल्कों का फ़ौजी इत्तेहाद नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों शामिल हैं। यूक्रेन की सरहदें यूरोपीय यूनियन और रूस दोनों से मिलती हैं। साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा होने की वजह से इसके रूस के साथ गहरे सकाफ़ती और समाजी ताल्लुकात हैं और यहाँ रूसी ज़बान वसी पैमाने पर बोली जाती है। लेकिन 2014 में जब से रूस ने इस खित्ते पर हमला किया और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा हो गए और सदर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन मगरब की कठपुतली है और कभी भी बाकायदा तौर पर एक मुल्क नहीं रहा। और रूस का बड़ा मुतालबा रहा है कि मगरबी ममालिक ये ज़मानत दें कि यूक्रेन का नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए और यूक्रेन को एक अलहदा रियासत रहने दें, क्योंकि ये यूक्रेन जो है रूस का एक सरहदी इलाका है। और अगर यूक्रेन रूस की बात मान लेता तो आज इस बात की जंग की नौबत ना आती और रूस ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होना था। आप लोग अगर पाकिस्तान की माजी की दहाइयों को देखें, इसके बरअक्स पाकिस्तान की सोच में अब खासी तब्दीली आई है। पाकिस्तान की नहीं, आप इमरान खान की कह सकते हैं। और सफारती हलकों से मिलने वाले मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान किसी धड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 28 फरवरी को कौम से खिताब के दौरान 24 फरवरी को अपने रूस के दौरे का दफा करते हुए कहा कि मैं वहाँ दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने की गर्ज से गया था और सूरत हाल भी यही थी। आपने देखा होगा कि 1980 में पाकिस्तान ने ही रूस के टुकड़े जो हुए थे उसमें किरदार अदा किया था और बाद में वो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से और रूस की तरफ से बुरा ही रहा। और रूसी दौरे की बायस रूस और यूक्रेन के तनाज़े के बारे में वज़ीर-ए-आज़म का कोई भी बयान सामने नहीं आया था। और अभी इस वक्त पाकिस्तान के मुफादात इन चंद खित्तों में हैं जिनका नाम जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और रूस हैं। और रूस से जो पाकिस्तान यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुआहदा करके आए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो तेल और गैस के बारे में उनका मुआहदा था। इससे अलावा कोई बातचीत भी उनकी यूक्रेन के मुतल्लिक़ वहाँ पर नहीं हुई। और पाकिस्तान को असल चीज़ें जो कि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने के मुतालिक हैं और इन मुफादात का ताल्लुक़ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की से है। और पाकिस्तान को सर्द जंगों का हिस्सा बनना इससे कोई सरोकार नहीं। और यूरोपीय यूनियन ये यूरोप का ही मसला है और ये उन्हें ही हल करना चाहिए। और यूक्रेन ने तो सिर्फ पाकिस्तान का दौरा रूस की वजह से यूक्रेन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात की कि वो रूस को समझाएं, लेकिन इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि वो इस मामले से न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।